आपका यूं स्वस्थ हो जाना हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। किंतु आप ये तो बताइए कि आपने राजपुरोहित के लिए किसको चुन रखा है? देव, देव। देव पुरोहित मेरा छोटा पोता। देव आपका छोटा पोता है दादाजी? किस रिश्ते से? मुझे क्षमा करना मझली बहू, मैंने तुमसे छुपाया था। देव, तुम्हारे पति और मेरे बेटे हरिनाथ का पुत्र है। देव, पति का बेटा? फिर तो आपका ये निर्णय गलत है राजपुरोहित जी। देव राजपुरोहित नहीं बन सकता। आप देव को राजपुरोहित बनाने की बात कर रहे हैं, पर देव न तो 23 वर्ष का है और ना ही विवाहित। और अब आप कह रहे हैं कि वो एक अवैध संतान है। मैंने ऐसा नहीं कहा। बाबूजी, आपने कहा नहीं, लेकिन इसका अर्थ तो वही है ना। आपने अभी कहा कि देव मेरे पति का बेटा है, लेकिन मैंने उसे जन्म नहीं दिया, तो फिर इसका मतलब तो यही है ना कि देव नाजायज नहीं है पद्मा। इतनी बड़ी बात मैंने छुपा कर रखी थी। देव नाजायज नहीं, जायज पोता है मेरा। क्योंकि मेरे बेटे हरिनाथ ने पहले देव की मां छाया से विवाह किया था। शादी के बाद भी उन्होंने उस औरत के साथ सब बनाए रखा। जिसकी निशानी आज हमारे सामने खड़ी है।
बापूजी, कह दीजिए ये सब झूठ है। इतने सालों से मैं जिस पति की पूजा करती आ रही थी, आज मुझे पता चल रहा है कि मैं इतने सालों से मैंने जिस परिवार को अपना माना, आज आपकी ऐसी बातों से आप मुझे सबसे पराया कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबूजी? क्योंकि यही सच है मझली बहू। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। आप जानते हैं कि आपका बेटा एक सच्चा इंसान था, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वाले। उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही कभी किसी को दुख पहुंचाया है। वो ऐसा नहीं कर सकते। एक पति के होते हुए तुझे नहीं बहू, यही सच है। इस बात को मैंने इतने सालों से छुपाए रखा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में मेरे बेटे के लिए जो आदर सम्मान है, मैं उसे झुटलाना नहीं चाहता। पर भाग्य की विडंबना देखो कि आज सब लोगों के सामने मुझे तुम्हें ये बताना पड़ रहा है पद्मा, केवल धर्म की खातिर। धर्म की खातिर नहीं बाबूजी, इस इंसान की खातिर जिसे आप हमारे घर लेकर आए थे। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना बाबूजी, मैंने देव और रोहन में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस इंसान ने कैसे कैसे बुरे काम। मुझे पता है मझली बहू, इसलिए मैं जानता हूं कि देव पर जो इल्जाम लगे हैं झूठे हैं। राजपुरोहित बनकर मैंने सदैव सत्य का साथ दिया, धर्म की रक्षा की, कि समाज में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूं। 24 साल पहले जो मैंने निर्णय लिया था, वो भी केवल इसलिए कि राजपुरोहिती की ये धरोहर सुरक्षित रह सके। परंतु मेरे इस निर्णय की सजा मेरे बेटे हरिनाथ, देव की मां और देव को ही ये सजा भुगतनी पड़ी। हरिनाथ मेरा सबसे अच्छा बेटा,
सब लोग उसे अच्छा मानते थे। शादी के बाद भी उन्होंने उस औरत के साथ संबंध बनाए रखा। जिसकी निशानी आज हमारे सामने खड़ी है। छोटी बहू, छोटी बहू। मैं उसे राज पुरोहित बनाना चाहता था। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य बेटे हरिनाथ, धियो यो न प्रचोदयात्। पिताजी आयुष्मान। दाइमा, लाई मैं लेके जाता हूं। कुछ ऐसा भी था हरिनाथ के विषय में जो मैं नहीं जानता। वो अपने गुरुजी की पुत्री से प्यार करता था और उसने चोरी से उससे विवाह भी कर लिया था। उस विवाह के विषय में किसी को कुछ पता नहीं। दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विपद्यते यत् तत् त्वं स्वहं तत्र प्रथमेशा प्रविदितम् कुटुम्बरक्षकार्यास्त्रामि अबालवृद्धहरिदम् आस्ति नास्तीत्य सन्तुष्टा तृतीयशा विहितम्। ये हमारा खानदानी कड़ा है, हमारे घर की हर बहू को मिला है। इसका मतलब ये पूरे परिवार वालों का आशीर्वाद है। मैं ये आपसे कैसे ले सकती हूँ? ये तो मुझे बाबूजी के हाथों से मिलना चाहिए। ठीक है, मैं अभी घर जाकर बाबूजी को हमारी शादी के बारे में बताऊंगा। फिर वो यहाँ आकर तुम्हें अपने हाथों से इसे देंगे। फिर तो इसे पहनोगी ना? कहानी तो बहुत ही दिलचस्प लग रही है। हरिनाथ का विवाह मैंने भी तय कर रखा था और उस विवाह के पश्चात वो राजपुरोहित बनने वाला था। क्या होगा उस लड़की का जिसके साथ मैंने तुम्हारा विवाह तय कर रखा है? उस विवाह की घोषणा हो चुकी है, उसे रद्द तो नहीं किया जा सकता। क्या होगा हमारे परिवार की प्रतिष्ठा, सम्मान का? बाबूजी, मुझे भी परिवार की प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल है,
परंतु मेरा विवाह हो चुका है। तुम्हें उस विवाह को भूलना होगा और पद्मा से विवाह करना होगा। बाबूजी, मैंने आज तक आपकी किसी बात का उल्लंघन नहीं किया, हर बात को माना है, परंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता, खास तौर पर वो वचन जो भगवान को साक्षी मानकर लिया गया है। तुम्हारा पति हरिनाथ गलत नहीं था बहू, परंतु मैं विवश था। परिवार की मर्यादा, प्रतिष्ठा, परंपरा के खातिर मैंने अपने बेटे से उसके प्यार का त्याग मांग लिया। मैं जानता था मेरा बेटा कुछ भी कर ले, परिवार के सम्मान को ठेस कभी नहीं पहुंचाएगा, कभी नहीं। मैंने उसे संस्कारों का वास्ता दिया और उसे मेरी बात माननी पड़ी। हरिनाथ और छाया का प्यार परंपराओं की बलि चढ़ गया। राज परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए छाया ने हंसते हंसते अपने अधिकारों का बलिदान दे दिया। मुझे आपके धर्म और परिवार के सम्मान के बीच में आने का कोई अधिकार नहीं। हम सब नियति के हाथों की कठपुतलियां हैं। आपका राजपुरोहित बनना आपके सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। और आपको आपके कर्तव्य से दूर करने का पाप मैं नहीं कर सकती। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप पद्मा जी से विवाह करें। और यही नहीं, उसने अपने सुहाग को किसी और का होते हुए भी देखा। पर बाबूजी, उन्होंने हमेशा मुझे एक पति का प्यार दिया। उन्होंने हमेशा एक पति की जिम्मेदारियां निभाई हैं। जो 10 महीने हमने साथ में निभाए, उन्होंने कभी मुझे ये एहसास होने नहीं दिया कि वो किसी और औरत को चाहते हैं। और आज जब मुझे ये बात पता चली तो ये सब मुझे एक धोखा लगता है, छलावा लग रहा है बाबूजी। नहीं मझली बहू, वो झूठ नहीं था। उसने सच्चे दिल से पति के सारे कर्तव्य निभाए।
अपना धर्म समझकर। धर्म के नाम पर कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है बाबूजी। ये तो संसार का नियम है मजली बहू। धर्म की खातिर अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। पर उन्होंने कोई त्याग नहीं दिया बाबूजी। शादी के बाद भी उन्होंने उस औरत के साथ संबंध बनाए रखा जिसकी निशानी आज हमारे सामने खड़ी है, जिसे देखकर बार बार मुझे उस धोखे की याद आ रही है जो मेरे पति ने मुझे दी।